हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज क्या करेंगे? आज हम हमारी जो परसेंटेज टॉपिक है उसमें हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। जो पिछली वाली हमारी जो क्लास थी वो थी हमारी फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी हमने जो बड़ी बड़ी हमारी फ्रैक्शन थी, भिन्न थी, उनको हमने परसेंटेज में बदलना सीखा था। आज क्या करेंगे? हम जो परसेंटेज हमारी उनको हम भिन्न में बदलना सीखेंगे, फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी, है ना। बिल्कुल देखिए पूरी क्लास को आप, और बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है। देखो, पिछली वाली क्लास थी हमारी, उसमें क्या किया था हमने, मतलब जो परसेंट आपकी भिन्न थी उसको हमने परसेंटेज में बदला था। आज हम क्या करेंगे? जो परसेंटेज है उसको हम भिन्न में बदलेंगे, है ना। तो देखना है आपको पूरी क्लास को, और किन की सहायता से जो हमारी भिन्न है, जो हमारी जो मैंने आपको फ्रैक्शन लिखवाई है वो आपको याद होनी चाहिए, और उन्हीं की सहायता से हम ये सब कुछ करने वाले हैं, है ना। तो देखना है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और इसके अंदर आज हमारी क्लास नंबर 4 है ना। देखिए, मैं जैसे लिख दूं, चलो हम कुछ जैसे मैंने फ्रैक्शन आपको बताई थी कि 100 आपका 100% 1 के बराबर होता है, 200% 2 के बराबर होता है, 300% 3 के बराबर होता है ना, 400% 4 के बराबर होता है। तो वैसे ही मैं बोल दूं कि जैसे कि 250% है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन बनाऊंगा तो क्या करोगे आप? देखो, इसके दो कॉन्सेप्ट है। या तो आप इसको जो परसेंटेज है उसकी जगह 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो जीरो कट गया, 5 से काटो, 50 25, 5 दूनी 10, यानी 5/2। ये भी सही है। या आप 250 को परसेंटेज है, इसको बांट लो। जैसे मैं बोलूं कि 200 प्लस में 50%, 200% और 50%। जैसे 2 का तो बन गया, 200 का बन गया 2, और 50 का बन गया 1/2, तो ये मेरा आ गया 5/2। दोनों ही कॉन्सेप्ट सही है ना। लेकिन आपको मैं बोलता हूं कि मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको ये करूंगा कि आप ये यूज करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। क्योंकि जहां पर आपकी कैलकुलेशन भारी हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, वहां पर आपको कैलकुलेशन से बाहर ये वाला कॉन्सेप्ट निकालेगा, ना कि ये, है ना। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये कॉन्सेप्ट यूज करो। उसी प्रकार से जैसे मैं बोल दूं आपको 350%, उसी प्रकार जैसे 350% को आप तोड़ोगे 300 प्लस 50, तो मैंने 300 आप परसेंटेज आपको बताया कि 300 को 3 लिखते हैं और 50% को 1/2 करते हैं, है ना। तो ये मेरा हो गया 7/2, 7/2, है ना। उसी प्रकार जैसे मैं बोल दूं आपको कि 1050% किसके बराबर है, तो आप जैसे इसको लिखोगे 1000, है ना। यहाँ लिखोगे आप 50%, तो 1000 कितना हो जाएगा? 10 के बराबर, है ना। और प्लस में 50, 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 10 दूना 20 और 1 21/2, है ना। तो वैसे ही इन चीजों को हम करते हैं दोस्तों, हल, है ना। बताओ, है ना। ये चीजें ऐसे होने वाली है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं इसी प्रकार से। वैसे आप सब कुछ, है ना, परसेंटेज बड़ी बड़ी जो आपकी फ्रैक्शन है उसको आप इसी प्रकार से बदलोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही मजबूत बनाएगी मेरे फ्रेंड्स, है ना। जैसे कि आगे बढ़ते हैं ना, पूरी आज क्लास में यही करने वाले हैं हम। जैसे अगला एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे कि मैंने ले लिया 233 सही 1/3%। अब आप किस क्या लिखोगे इसको? 200% प्लस में 33 सही 1/3%। तो 200 को मैं क्या लिखूंगा? 2, और 33 सही 1/3% क्या होता है? 33.33 हमारा होता है 1/3, है ना। तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो गया हमारा। कितना हो गया? 7/3। और वापिस हमारी फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना मैंने बताया था आपको, है ना। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। 3 दूनी 6 और 1/3 दूनी 6, यानी 200 के बराबर हो जाएगा बटा 3 आपका। देखो 33.33, वापिस आप ऐसे बदल सकते हो दोस्तों। यही तो है मैथ पढ़ने का मजा, है ना। जब आप ऐसी चीजें सीखोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी चीजों को आप यूं ही उड़ा दोगे, है ना।
ये बहुत आसान है। वैसे ले लेते हैं आगे, जैसे कि 266 ले लो आप, है ना। मैं बोल दूं इसका 266 सही 2/3%। इसको मैं लिखूंगा 200, है ना। इसको लिखूंगा मैं 200, और ये हो जाएगा मेरा 2/3। तो 200 ये 66 सही 2/3%। ये 200%, 202 के बराबर होता है, और ये होता है 2/3, है ना। 1/3 होता है 33.33, और ये 66.66 है, तो 2/3 हो जाएगा। तो मैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो जाएगा, है ना। चलो नोट करो चीजों को। 8/3 हो जाएगा हमारा, है ना। बताइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। उसी प्रकार से जैसे आगे बढ़ेंगे हम, जैसे अगला कॉन्सेप्ट ले लेता हूं मैं। अगली फ्रैक्शन भिन्न है मेरी, परसेंटेज है 375। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 300%, है ना, प्लस 75%। बताओ ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं? अच्छा, मैं ऐसा नहीं, इसको और भी कुछ लिख सकता हूँ। इसको मैं 300 प्लस में 50 प्लस में 25, वैसा भी तो लिख सकता हूँ, है ना। बताओ इसमें कोई दिक्कत, डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। चलो मैं बोलता हूँ 300%, 3 के बराबर है, और मैंने बताया 25 का 3 गुना है, 25 होता है 1/4, तो 3/4, 4×3 12 है, 4×3 12 है, और 3 15/4 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा 15/4 आना चाहिए। देखते हैं, 50% होता है, ये परसेंटेज है ना, 50% होता है 1/2, और 25% होता है 1/4। एलसीएम आ गया मेरा 8, है ना। 8×3 = 24, और 2 का भाग दोगे 4 बार, ये 2 बार, है ना। तो यहाँ से निकल रहा है मेरा, मैं जोड़ूंगा कितना होगा, 4×2 = 6, 6×24 = 30, 30/8 काट दो, 15/4। बताइए, है ना। आप कैसे भी घुमा के फिर के कर लो, है ना। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा लो मेरे दोस्त, है ना। उसको किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी परसेंटेज में तोड़ दो, अगर वो आपको याद होनी चाहिए। आपको देखो डिवाइड कैसे करना है उसको आपको, है ना। स्प्लिट यानी तोड़ना कैसे है, कि जैसे 300 का मुझे पता है, 50 का मुझे पता है, 25 का मुझे पता है, वैसे तोड़ना है उसको। और फिर तोड़ के क्या कर सकते हो, जैसे क्योंकि एक साथ मेरे को नहीं पता रहता है कि 300, ये 375% को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो आपको क्या करते हो, उसको 50 में तोड़ दो, 25 में तोड़ दो, 100 में तोड़ दो। इस सबका मान मुझे पता है, और उनको सबको आप ऐड कर दो, तो आपको फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम इनको हल करते हैं, है ना। बताइए, या कोई दिक्कत आपको? हम्म। उसी प्रकार जैसे कि और आगे ले लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा 360% किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे इसको मैं वैसे भी तो लिख सकता हूँ, है ना। आप करके देखो, तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे ना, बहुत मजा आने वाला है। इसको 50 भी लिख सकता हूँ, इसको +10 भी लिख सकता हूँ मैं। बताइए, लिख सकते हो? अच्छा, ऐसा ना लिख के मैं ऐसा ही लिख दूं इसको, 300% प्लस 60%, क्योंकि मुझे 60% का भी पता है, 50 का पता है, 10 का पता है ना। तब आपको ये पता होगा, तो ये भी अपने आप पता हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 3, ये हो जाएगा मेरा 1/2, ये हो जाएगा मेरा 1/10। बताइए ना, फ्रैक्शन ये मैंने डायरेक्ट लिखवा रखी है मेरे दोस्त, ये सब मुझे लिखवा रखी है कि 50% 1/2 होता है, 10% 1/10 होता है ना। ये कब पता होगा आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक ह्यूमन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं 20 एलसीएम हो गया मेरा, है ना। ये 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया मेरा 30, ये हो गया मेरा 5, और ये हो गया 1, तो हो गया मेरा 36 अपॉन में 10, काट दो, 18/5 आ जाएगा।
तो यहाँ भी मेरा 18/5 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 360, यानी कि 20 मेरा जो होता है ना, 20 होता है 1/5, 20 होता है मेरा 1/5। तो 1/5 का 3 गुना है ये, 5 3 15 और 3 18/5। देखिए आपको मल्टीपल अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिख दो, इतना बड़ा क्यों फंसते हो। तभी तो मैंने बताया ना, आपको मल्टीपल अपने आप याद हो जाएगा मेरे दोस्त। आप पढ़ो, है ना, प्रैक्टिस करो। मैथ की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आती है। टीचर आपको कोई सा भी पढ़ा रहा हो, सब अच्छे पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता। लेकिन डिपेंड करता है कि आप मैथ में कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, आप मैथ के अंदर कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, सेल्फ स्टडी कितनी कर पा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपको चीजें समझ में आने वाली है ना। नोट करो, क्योंकि चीजों को नोट करते चलो, ये चीजें आपको नोट करनी है ना, कॉपी में, और आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि और ले लो ऐसे एग्जाम्पल, है ना। मैं बोल दूं कि 480%, 480%, तो मैं लिखूंगा 400% प्लस में, अच्छा 80 को 80%। देखो, ये आपको चीजें आप एग्जाम में नहीं लिखनी है, आपको तुरंत पता होगा कि मैं इसको 400 में और 80 में तोड़ूंगा तो 400 मेरा 4 होगा, और 1/20 होता है मेरा, सॉरी 20 होता है मेरा 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5। डायरेक्ट आपको ये लिखना है, और आपको देखो 5 चौक 20 और 4 24/5, बस तुरंत पता चल गया आपको 24/5 है। जो करवा रहा है अभी वो करवा लेगा आपसे, है ना। ये आपके बहुत ही ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज में भी काम आती है, लेकिन इतने लेवल के बड़े क्वेश्चन आते नहीं है। लेकिन पढ़ाना मेरा दायित्व है, जब मैथ पढ़ा रहे हैं आपको तो डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। मल्टीपल आपको याद होंगे, है ना। उसी प्रकार से चीजें, जैसे मैं बना लूँ 1/6 का भी बना लेते हैं। मैं बना लूँ कि 216 सही 2/3%। तो आप इसको बोलोगे 200% प्लस 16 सही 2/3%। तो ये क्या करोगा मेरा, यहाँ से मेरे को हो गया 2 ये, और 16 सही 2/3% मेरा होता है दोस्त 1/6। 6 दूनी 12 और 13/6 आ गया आपका। ये कितना हो गया, 13/6 हो गया। नोट कर लिया करो, मैं हट जाता हूँ ना साथ के साथ। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, मैं बोल दूं इस बार कुछ, है ना। जैसे कि अच्छे वाले भी ले लेते हैं क्वेश्चन, 283 सही 1/3%। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कि मैं इसको लिख सकता हूँ 200% का मुझे मान पता है। अच्छा, मैं इसको 83 सही 1/3 लिख सकता हूँ। ये हमने निकाला भी था, ये हमने निकाला भी था। और कहाँ से निकाला था, कि हमारा 16 सही 2/3%, यानी 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, और 2/3 को मैंने किया था 5 से गुणा, है ना। तो 5 दूनी 10, और 3 इसमें जुड़ जाएगा, है ना, 83 और 1/3। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये बन रहा है मेरा 2, और ये बन रहा है मेरा 5/6। 5/6 का मान है, यानी ये हो गया मेरा 6/6 दूनी 12, और 5 17/6 हो गया। अच्छा, इसको और तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे तोड़ूंगा मैं, चलो बताता हूँ मैं। ये हो गया मेरा 200, चलो मैं डायरेक्ट तोड़ता हूँ इसको। देखो यहाँ से ये 200%, अच्छा 200% है, तो मैं क्या इसको 80 भी, 80 का मुझे मान पता है ना। अच्छा, मुझे 3 से 1/3 का मान पता है, मैंने बताया था आपको, है ना, पता हुआ आपको। तो 280 का मान मैंने बताया 1/20, जिसे 20 होता है 1/5, ये 4/5 हो जाएगा, है ना। 4 गुना है ना 20 का, और ये हो जाएगा मेरा 3 से 1/3%। मैंने कितना बताया था आपको, 1/30। कितना बताया था, 1/30। तो यहाँ से मेरा जो एलसीएम आ रहा है मेरे दोस्त 30 आ रहा है, तो ये हो गया 60,
है ना। 5 छक्के 30, 5 6 बार गया और 6 चौके 24 प्लस में 1 कितना हो गया ये मेरा, यानी ये हो गया मेरा 85, है ना। 85/30। मैं इसको काटूंगा, कितने से काटूं, काटो इसको, है ना। 5 से काटूं, 17/85 और 5 से काटो, 5 छक्के 30, देखो 17/6, 17/6 आया मजा, है ना। यही तो मैथ पढ़ने का मजा है मेरे दोस्त, है ना। इस तरीके से मैथ आप सीखोगे ना, लाइफ में कभी धोखा नहीं खाओगे मैथ में, है ना। मैथ ऐसे पढ़नी है कि एक ही बार में ऐसा पढ़ लो कि बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। जब टाइम हम बर्बाद कर रहे हैं तो इस तरीके से करो कि वो उसका कुछ यूजफुल हो, है ना। देखिए आगे नोट कर लिया होगा आपने, है ना। नोट करो चलो इनको, फिर मैं बताता हूँ आगे। जैसे कि मैं बोल दूं 314/1/7%, 314/2/7 इसको, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 300% प्लस में 14/2/7%। तो मुझे पता है कि 300 को मैं लिखता हूँ 3 और 14/2/7 यानी 14.28 को मैं लिखता हूँ 1/7। 7×21 और 22/7 मेरी फ्रैक्शन आ गई मेरे दोस्त, है ना। उसी प्रकार से अगर यहाँ पढ़ते हैं कि मैं आपको बोल दूं कि 328 सही 4/7%, तो आपको पता होगा, तुरंत पता चल गया होगा ये 28.56 है ऊपर का। तो 300% प्लस में 28 सही 4/7%। तो मैं 300 को लिखता हूँ 3 और ये होता है मेरा 1/7 का 2 गुना है, देख लो 1/7 का 28 और 2 गुना है, तो ये 2/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 7×21 और 2 23/7 हो जाएगा, है ना। राइट डाउन। नोट डाउन करो मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको नोट डाउन करो। देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं 562 सही 1/2%, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको 500% प्लस में 62%। इजी तो ये रहेगा, आप इसको ऐसा ना लिख के ऐसा भी तो लिख सकते हो, 500% प्लस 60% प्लस में 2.5%। बताओ, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, ये 5 हो गया और ये 62%, यानी देखो 1/2 सिर्फ एक ही क्या नीचे आता है, आधा, और वो होता है हमारा 12.5। 12.5 का होता है 1/8। तो ये 12.5 का कितना गुना है, 12×5 = 60, 12×5 = 60 और 5 का आधा 2.5, तो ये बिल्कुल बन रहा है 5 गुना बन रहा है ना। तो 8×5 = 40 और 5 = 45/8 बन गया मेरे दोस्त। क्या इसको करके देंगे, क्या यही बन रहा है, 5 प्लस 1 जैसे 20 होता है मेरा 1/5, तो ये मेरा हो गया 3/5, है ना। और मैं करता हूँ इस 2.5% क्या होता है मेरा, बताइए। 2.5 क्या होता है, 1/40, ये होता है मेरा 1/40। अच्छा मैं यहाँ से 40 है, एलसीएम आ गया, ये 5 चौके 20, 200, 5
5 उनटे 40 और 8 दिया 24 प्लस 1, यानी ये बन गया मेरे दोस्त 225/40, है ना। काटो इसको, 5 से काट दूं मैं, 5 चौके 20, तो बचा 50 25 और 5 उनटे 40। बताइए आया मजा, है ना। 45/8। आप कैसे भी घुमा दो मेरे दोस्त क्वेश्चन को, समझ में आपको सीखना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं बोल दूं इस संख्या का मुझे 562 से 1/2 परसेंटेज निकालो, तो आप क्या निकाल दोगे, है ना, किसी भी संख्या का। तो आपको जब ये फ्रैक्शन पता होगी ना मेरे दोस्त, तभी आप चीजें निकाल पाओगे, है ना, तभी आप ये चीजें निकाल पाओगे। इनका यूजफुल कहाँ होने वाला है, बहुत ही बड़े लेवल पर यूज होने वाला है। देखते हैं कुछ, जैसे कि मैं बोल दूं कि 337 सही 1/2 परसेंटेज, 337 सही 1/2 परसेंटेज, तो आप इसको लिखोगे 337 सही 1/2 परसेंटेज। 300 आपका बन गया 3 और 37 सही, यानी 12.5% का कितना गुना है, 3 गुना है। 3/8, 8 दिया 24 और 3 27/8, है ना। बताइए बताइए मेरे दोस्त, समझ में आया। है ना, ये चीजें बहुत आसान है। जब आप इन चीजों को पढ़ने लगते हो ना, ये आपको बहुत ही आसान लगेगी, है ना। जैसे मैं बोल दूं कि 44 सही 4/9, अब बताओ 9 किसके आता है, 1/9 का है, तो 1/9 होता है मेरा 11 सही 1/9। 1/9 क्या होता है, 11 से 1/9 परसेंटेज, तो उसका 4 गुना है ना ये, तो ये 4/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना है उसका, आपको पता है ना। जैसे मैं बोल दूं कि 444 सही 4/9 परसेंटेज, तो ये बन गया मेरा 400 परसेंटेज प्लस में 44 सही 4/9 परसेंटेज। तो ये मेरा देखो यहाँ पर से जो 400 निकल रहा है ना, उसका 4 हो जाएगा, और 44 से 4/9, 4/9 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 4 40/9 परसेंटेज। वो 40 से ही 9 बटे फ्रैक्शन में आ जाएगी ना, 40/9 हमारा फ्रैक्शन में निकल गया, है ना। उसी प्रकार सब कुछ आप बना सकते हो। जैसे कि और कुछ प्रैक्टिस करके बताता हूँ मैं, परसेंटेज को हम बहुत ही बड़े लेवल पर पढ़ने वाले हैं। 222 सही 2/9 परसेंटेज, 222 सही, तो मैं क्या लिखूंगा इसको मेरे दोस्त, 200 परसेंटेज प्लस 22 सही 2/9 परसेंटेज, तो 200 बन गया मेरा 2, और 22 सही 2/9 बन गया 2/9, 9 दूनी 18 और 2 20/9, है ना। बताओ आ रही चीजें समझ में, है ना। बहुत ही बढ़िया चीजें हैं और उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, है ना। इसी प्रकार से आप सब कुछ बना सकते हो, इसी प्रकार आप सब कुछ बना सकते हो मेरे दोस्त। और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि 318 सही 2/11 परसेंटेज, है ना। आप बनाओ, चलो इसको बनाओ, 318 सही, है ना, बनाओ 318 सही 2/11 परसेंटेज, है ना। 300 को अलग लिख दो और 18 से 2/11 को अलग लिख दो, और नीचे हमारा 11 तो ये 1/11 का मल्टीपल है, आप देखो, यानी 9 से ही 1/11 का 2 गुना हो रहा है, यानी 300 का 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2/11, है ना। कैसे करोगे, जैसे कि 300 परसेंटेज प्लस में 18 सही 2/9 परसेंटेज, तो मैं क्या करूंगा, 300 का 3 बन गया मेरा, और ये बन गया मेरा 1/9, ये 11 है ना यहाँ पर, 1/11 का कितना गुना है, 2 गुना है, तो 2/11, 33 और 2 35/11, बताओ, है ना, 35/11।
आ रही है मेरे दोस्त चीजें समझ में, है ना? बहुत आसान है। उसी प्रकार जैसे मैं लिख दूं कि, है ना, इसी का मल्टीपल जैसे कि मैं 2 गुना 3 गुना, ये आपको क्या है, प्रैक्टिस बनाता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना चीजें समझ में आने वाली है आपको। जैसे मैं बोल दूं 400 प्लस 27 सही 3/11%। अब ये कितना गुना है, 1/11 का 3 टाइम्स है, नहीं 3 गुना है। ये 4 प्लस 3/11, घर 44 और 3 47। बताइए, है ना? कितनी आसान चीजें हो गई आपके लिए ये, है ना? एक टाइम था जब आपको ये सब कुछ हार्ड लगता था, लेकिन परसेंटेज एकदम हलवा हो जाएगी मेरे दोस्त, आप पढ़ोगे तो। जैसे कि आगे बढ़े हम, मैं बताऊं चलो आपको कि 108 से 1/3 क्या होता था। अब इसमें 8 से 1/3 आपको पता होना चाहिए बस, है ना? 100 प्लस 8 से 1/3, अगर ये मुझे पता 1 और ये मेरा 8 से 1/3 होता है, कितना होता है बताओ? 1/12। तो 12 और 1 13/12, है ना? चीजें आसान है। जैसे मैं लिख दूं कि 107 सही 9/13%। तो 100 का तो बन गया मेरा 1, और 7 सही 9/13 आपको पता है क्या होता है, 1/13 होता है ना? 13 एकम 13 और 1 14/13। सब कुछ आसान है। चलो और सीखते हैं। जैसे मैं बता दूं कि 321 सही 3/7%। देखो 1/7, और ये जैसे तीन, 3 गुना यहाँ लग रहा है, 3 गुना मुझे 1/7 का 3 गुना 7 के 21, 7 से 1/7% मेरा होता था कितना, 1/14। 1/14 है ना? तो 300% प्लस में 21 सही 3/7%, तो मैं 300 को लिखूंगा 3, और ये होता है 21 सही 3/7। अच्छा 1/7 में होता कितना होता है, 1/7 कितना होता है मेरे दोस्त, बताओ? 1/7 कितना होता है? हम्म 1/14 का मल्टीपल है ना ये। बताओ। ना देखो, ये क्या है मेरा, जैसे 1/7 मेरा होता है कि, सॉरी, 1/14 ये होता है मेरा 14.28
7 से 1/7%। तो मैं अगर इसका 3 गुना करता हूँ तो 21 और 3/7। अच्छा, तो 3/14 हो जाएगा मेरा, ये है ना। 3 गुना है ना, तो 34 42 और ये 45/14। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 45/14 हो जाएगा, है ना। बताइए, आ रही चीजें समझ में, है ना। बहुत इजी है मेरे दोस्त सब कुछ, बस आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है ना। इन चार जो 4 5 आपकी क्लास जो होने वाली है ना, ये बिल्कुल बेसिक से, इसमें एकदम परसेंटेज को हमने हलवा कर दिया है। जैसे मैं बोल दूं कि 100 सही, 106 सही 2/3%, तो 100 हमारा 1 होता है, 6 सही 2/3 15 होता है ना। 6 सही 2/3 1/15 होता है, तो ये 15 एकम 15 और ये 16/15। इन सब चीजों को नोट कर लो, क्योंकि इनकी आप बार बार जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि और ले लेते हैं, मैं बोल दूं कि 118 सही 3/4%। तो ये मेरा 100 अलग से हो गया, प्लस 18 सही 3/4 अलग से हो गया, तो ये 100% मेरा 1 हो गया। और ये किसका मल्टीपल है? ये आपको देखो, 6 से 1/4 का मल्टीपल लग रहा है 3 गुना। 6 सही 1/4% का 3 गुना, और 6 से 1/4 होता है 1/16, और ये हो जाएगा 3/16। तो 16 एकम 16 और 3 19/16 मेरे दोस्त, है ना। बताओ, आई चीजें समझ में? आई चीजें समझ में? सब कुछ आसान है, बस आपको तो पढ़ाई करनी है ना। बताओ, ये कितनी आसान है चीजें, है ना। इसी प्रकार और से हम बड़ी बड़ी जो फ्रैक्शन है, बड़ी बड़ी जो आपकी फ्रैक्शन है ना, भिन्न है, बड़ी बड़ी परसेंटेज है, उनको इस प्रकार से हम बदल सकते हैं। जैसे और भी बड़ी बड़ी आपको परसेंटेज है, मैं लेके बताता हूँ, उनको भी हम इसी प्रकार से तोड़ेंगे और उन्हीं प्रकार से हल करेंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ कि अब देखो, 3 3 में भी आप तोड़ सकते हो, है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। 132 से 1/2%, तो मैं इसको लिखूंगा 100, प्लस में क्या लिखूं कि, अच्छा मैं इसको 20 लिख दूं, और प्लस में 12.5। बताओ, क्या टोटल इसका 132 हो रहा है? 120 30 और बिल्कुल हो रहा है। तो 120 मेरा होता है 1/5, 1/5 ही होता है ना। बिल्कुल, ये होता है मेरा 1/8। 40 मेरा एलसीएम आ गया, ये हो गया 40। 5 × 40 और 8 × 5 = 40। ये कितना हो गया बताइए, है ना। 48 और 53/40। बताइए, आया मेरे दोस्त समझ में है? कितना हलवा बना दिया मैथ को हमने, है ना। बस आपको पढ़ना है, चीजों की प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें समझ में आने वाली है ना। अच्छा, मैं इसको क्या और भी कुछ लिख सकता हूँ? अच्छा, मैं इसको 30 भी बना के लिख सकता हूँ क्या? चलो, उसी से भी आपको वही आएगा। जैसे कि मैं बोल दूं कि ये मेरा 100 प्लस में 30 प्लस में 40, अच्छा 2.5 हो जाएगा फिर, ये ना। अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ, अच्छा मेरा 30% क्या होता है? बताइए, 30% क्या होता है? किसका गुना है? बताओ किसका मल्टीपल है? 1/10। अच्छा, 3/10, है ना। 3/10, और ये मेरा, ये कितना, 2.5% कितना होता है? 1/40। अच्छा, मैं 40 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये मेरा 40 बन गया, ये मेरा 4 4 3 12, और ये मैंने बन गया 1। तो बन रहा है ये 13, 13 और 40 53/40। बताइए, आया मेरे दोस्त समझ में, है ना। कितनी आसान चीजें हैं, बताइए, है ना। सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, और सब कुछ हलवा है आप पढ़ोगे तो, है ना। उसी प्रकार से आप और भी कुछ ले सकते हो, है ना। इसी प्रकार से ये सब कुछ चीजें बनती है मेरे दोस्त, है ना। इसी प्रकार से ये सब कुछ चीजें बनती है। जैसे मैं ले लेता हूँ कि 126, है ना,
126 सही 2/3%। तो मैं इसको लिखूंगा 100। मैं इसको फिर क्या लिखूंगा, मैं इसको लिख देता हूँ 20। मेरे इसको मैं लिख देता हूँ, इसको 6 से 2/3 भी बना सकते हो आप, है ना। 20 ये हो गई 120, 6 से 2/3%, का मान मुझे पता है बिल्कुल। तो ये मेरा हो गया 140, हो गया मेरा 1/5। और 6 से 2/3% क्या होती है आपकी, 1/15, है ना। तो एलसीएम मेरा हो गया 15 30 आ जाएगा। तो ये मेरा 30 हो गया, 5 छक्के 30 और 15 दूना 30। तो ये हो गया मेरा 38/30, यानी 19 दूना 38 और 15 दूना 30, 19/15 मेरे दोस्त। अच्छा, इसको और भी कुछ लिख सकता हूँ क्या मैं, बताइए। इसको और भी कुछ लिख सकता हूँ क्या, है। इसको मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ क्या। देखो, अगर मैं यहाँ से इसको तोड़ता हूँ कि मैं 100 लिख दूं प्लस में 10 लिख दूं और 16 से ही 2/3% लिख दूं, ऐसा भी तो आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। तो 1/10 ये परसेंटेज में है ना, 1/10 और 16 से ही 2/1 होता है। ये मेरा 60 एलसीएम आ गया। तो ये 60, यहाँ से 6 बचा और यहाँ से 10, है ना। तो ये कितना हो गया, 70 और 76 सही 60। अच्छा, इसको किससे काटोगे आप, 4 से काट दूं मैं। देखो, 4 एकम 4 और 4 नमे 36 और ये 15 बार जाता है, ये 19/15। बताओ, देखो मेरे दोस्त, चीजों को आपको कैसे भी हल करो, कैसे भी तोड़ो, बस आपको उसका मान पता होना चाहिए, आपका आंसर वही आने वाला है, आपकी फ्रैक्शन बन के वही आएगी, है ना। बस आपको जिस परसेंटेज में आप उसको तोड़ रहे हो, है ना, बशर्ते है कि आपको उसका मान आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, अच्छे से, है ना। बताइए, उम्मीद है कि ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, है ना। आशा है मैं ये करता हूँ मेरे दोस्त, ये चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। और परसेंटेज जो टॉपिक है, या पोलिनोमियल ले लो हमारा, जो वहाँ बहुपद चल रहा है एडवांस में, और जो अर्थमेटिक में हमारा चल रहा है परसेंटेज, हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर किया है। उम्मीद हो कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको क्लास का पता रहे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।